कल तक जो विश्वास था आज विश्वासघात है बकौल भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2013 में भी ऐसा हुआ था और मुझे याद है कि तब भी विश्वासघात दिवस, विश्वासघात यात्रा, और उस में आप भी मंत्री थे उस मंत्रिमंडल में 2013 वाले में, जब सेम वाकया हुआ था जो आज 2022 में हुआ है। आज ऐसा आखिर क्या हुआ कि विश्वास से विश्वासघात तक का सफ़र आपको तय करना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीति, नियत और नैतिकता के साथ गठबंधन का धर्म का हमने पालन किया। हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। पहली बार जो पहला शपथ लिए मुख्यमंत्री का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, हमको उससे हमने कभी उनको धोखा नहीं दिया। लेकिन 2010 में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का बहाना बना करके डिनर को कैंसिल करने का काम किया, और फिर धीरे धीरे अंत में 2014 में 13 में आकर के भारतीय जनता पार्टी को अलग किया और सरकार चलाए, और 2014 में चुनाव लड़े पीएम मटेरियल। ये पीएम मटेरियल जो है वही उनको पलटू राम, वही उनको सब सारे विशेषण के साथ जोड़ देता है। अब पीएम तो मैं नहीं बना सकता। 2010 में भी उन्होंने यही किया था, और 2000 अभी जो 22 है उसमें भी यही है, पीएम मटेरियल। उनके इर्द गिर्द के लोग जब कहते हैं तो ये उनको लगता है। 2014 में चुनाव लड़ लिए, पता चल गया कि पीएम मटेरियल कितना है, 2 सीट पर रह गए। ये बिहार में एक अमरलत्ता होता है पेड़, वो कभी अपने खड़ा नहीं होता, वो किसी दूसरे वृक्ष पे खड़ा होता। ये आज तक जब से ये चुनावी रणनीति में है, राजनीति में है, कभी अकेले चुनाव। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि नीतीश बाबू, आपकी लोकप्रियता इतनी अधिक है तो आप 2014 की तरह अलग से चुनाव लड़ें, और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की जो हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में पूरा देश भारतीय जनता पार्टी एनडीए। आप बिहार में तो लड़ लें, बिहार में लोकप्रियता दिखा दें, लेकिन बहाना बनाएंगे। आरसीपी, विधायकों को तोड़ने, आरसीपी को मंत्री कौन बनाया? अगर आप में नैतिकता है, हिम्मत है, एक भी पत्र बता दे जो नरेंद्र मोदी को लिखा हो कि आरसीपी को मंत्री ना बनाए। किसको धोखा दे रहे हैं? क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं? अगर आपको मुख्य प्रधानमंत्री बनना है तो बीजेपी में तो, एनडीए में कहीं जगह नहीं है, वैसे देश में भी आपके लिए जगह नहीं है। लेकिन अगर आपको लोगों ने फिर से 10 की तरह पीएम मटेरियल, तो इधर इधर की बातें मत करो यार, सीधा आओ प्लेटफार्म पर कुश्ती लड़ो, अलग अलग लड़ो अगर है हिम्मत तब। क्यों? प्राइम मिनिस्टर तो लोकप्रियता ना चाहिए, लोकप्रियता दिखाओ। ये कह रहे हैं कि काम नहीं करने दिया जा रहा था, आप कह रहे हैं कि आज विश्वासघात है। लेकिन 2017 में जब उन्होंने तेजस्वी को का साथ छोड़ा था, अगले ही मिनट भारतीय जनता पार्टी सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में समर्थन का पत्र लेकर चली गई थी, तब भी तो कहा गया था कि विश्वासघात है। उसी बात को तो उन्होंने दोहराया है, ये तो इतिहास है। तब विश्वासघाती कोई और था, आज विश्वासघाती कोई और है। देखिए भाई, बिहार को एक अच्छी सरकार मिले, हमने लालू जी की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और धीरे धीरे इनको मुख्यमंत्री बनाया। अब वहाँ नागनाथ सांपनाथ में चुनना था, हमने किसी को धोखा नहीं दिया आज तक। हमने गठबंधन धर्म का पालन किया और बिहार के साथ धोखा नहीं दिया। कभी हमने अराजकता वाली पार्टी को नहीं चुना। मेरा सवाल ये था कि आज आप जिस नीतीश कुमार के कदम को विश्वासघाती कदम कह रहे हैं, 2017 में क्या था? नीतीश तेजस्वी को के साथ आपने जो किया, आज तेजस्वी ने वही आपके साथ किया।
न तेजस्वी किया न मैंने तेजस्वी के साथ किया। उस समय भी हमको किसी को तो चुनना था ना। क्या हम आरजेडी को चुनते कि आरजेडी तुम मुख्यमंत्री बनो, हम तुमको साथ देंगे? ये बिहार के साथ हम विश्वासघात नहीं करते। नीतीश कुमार जी को, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने सारे चिट्ठे दिए थे तेजस्वी को भ्रष्टाचार वाला कि जरा इसका जवाब दे। अब 5 साल हुआ है, जवाब मिला कि नहीं मिला ये आप लोग पूछिएगा। आपको लगता है कि बिहार में जिस तरीके से गठबंधन टूट गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर वो शपथ लेने भी जा रहे हैं, उन्होंने दावा पेश कर दिया है, बीजेपी बिहार में इतनी मजबूर क्यों है? कुछ नहीं कर पा रहे, किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति? 2014 की अगर बात देखें तो पूरे देश में, गोवा में, अभी हाल में महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, हरियाणा में, सब जगह आपने सरकारें बनाई, जोड़ तोड़ या राजनीति के जो भी दाव पेच होते हैं सब। बिहार में क्यों आप इस तरीके से ये धोबी पछाड़ की तरह? नीतीश कुमार ने 2013 में, फिर 2017 में, 2022 में। हम किसी के साथ धोखा नहीं दिए। बिहार की जनता जिस दिन हमें ये जनादेश देगी अकेले में, वैसे तो अकेले में मांगा नहीं, 15 में मांगा, 2015 में 53 सीटें आई थी, 53 मांगा, 4-5% से हम रह गए मतों से पीछे। इनके गठबंधन और हमारे गठबंधन में हमें 4-5% का अंतर था। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि हम 24 का चुनाव भी बिहार में जीतेंगे और 25 भी जीतेंगे। डीएनए पर भी सवाल उठा था नीतीश कुमार के, और अब फिर कहा जा रहा है कि देखिए फिर वही बात साबित हो गई। हम काहे के लिए बाहर जो महाधरना पे बैठे हैं यही चर्चा हो रही है कि तब हमने जो कहा था वो फिर एक बार साबित हुआ। देखिए, इसमें नीतीश जी के चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है, और पूरे देश में जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं वो आज उनको सोचना पड़ेगा कि हमारी चर्चा तो होगी, समाज मेरी रैंकिंग तो करेगी, और ये अगर बेहतर हो कि चुनौती के साथ कि नीतीश जी 14 की तरह चुनाव लड़ें और दिखाएं कि उनकी लोकप्रियता कितना है। जब अकेले चुनाव लड़ें तब देश की जनता को भरोसा होगा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में है। लेकिन वो ये नहीं करेंगे, क्योंकि तो अमर लत्ता हैं, अपने से खड़े होंगे नहीं। 14 में खड़े हुए, 2 सीटों पे रह गए, फिर उसके बाद आपके साथ आए तो 16 पर चले गए। लेकिन जिसको आप अमरलता कह रहे हैं कि वो एक वैशाखी के बगैर वो बिहार में कभी सरकार नहीं बना पाए हैं अब तक, उसको वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं सत्ता उधर जाती है। जब एक पार्टी को बहुमत नहीं आएगा तो 2 पार्टी मिलेगी। हम नहीं मिल सकते आरजेडी के साथ, क्योंकि आरजेडी की सत्ता को बिहार की जनता ने नकारा है। आरजेडी के कार्यकाल को बिहार की जनता ने एक तरह से कुशासन का नाम दिया है। तो हम फिर से आरजेडी के साथ तो नहीं सत्ता में जा सकते। नीतीश कुमार भी ऐसी ही बात बोले थे, लेकिन हम नीतीश कुमार हैं नहीं। तो हमें जब भी मौका मिला तो आरजेडी के बदले हमने इनको 17 में चुना, क्योंकि बिहार को एक शासन देना था, और शासन देना था तो बेटर थे, यही मैंने किया। लेकिन बिहार की दलीय राजनीति ने क्या आपको वाकई नकार दिया है? क्योंकि 7 दल एक तरफ हैं, एकमात्र दल भारतीय जनता पार्टी जो अभिमन्यु की तरह अकेले खड़े हैं आप। अच्छा, मैं पूछता हूँ, वोट होता है उस पार्टी की विश्वसनीयता, उस पार्टी के नेतृत्व की विश्वसनीयता। नरेंद्र मोदी तो अकेले 2014 में आए थे, सारी पार्टियां विरोध में थी। जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, नरेंद्र मोदी बन गए। पार्टियों के ऊपर हो तो 20 को पार्टी तो हम बना लें और पार्टी की गिनती करा दें। जनता अगर पार्टियों को भरोसा वोट के माध्यम से देती है, अगर हमें देगी तो ये घड़े रखे के रखे रह जाए। जनता पार्टियों के साथ साथ चेहरों पर भी भरोसा जताती है। नरेंद्र मोदी का चेहरा है
नीतीश कुमार का चेहरा है। बिहार में नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा होने वाला भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी चेहरा नहीं है। 14 में नीतीश कुमार भी चेहरा बन के आए थे, नरेंद्र मोदी भी चेहरा थे। 2 सीटों पर बिहार की जनता ने लोकसभा के चुनाव में उनके औकात दिखा दिए और नरेंद्र मोदी भी पहली बार आए थे, वो भी मुख्यमंत्री, ये भी मुख्यमंत्री। तो चेहरा कहाँ चला गया? उस समय तो 10 का एक जीता जागता 5 से 10 का जो अराजकता के खिलाफ सरकार बनी, उस समय जब ये हुआ तो कौन सा चेहरा नीतीश कुमार का? अगर चेहरा था तो 14 में वो चेहरा कहाँ चला गया? मैं आप ही से पूछता हूँ। नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव उनको उम्मीदवार बनाया। ये भी बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये भी उम्मीदवार बने। कहाँ गया? कहाँ गया? इसलिए नरेंद्र मोदी से तुलना नीतीश कुमार का ना करें। बिहार में चेहरा नहीं है कोई आपके पास? बिहार में 2005 से के बाद से आप लगातार बिहार में चुनाव नीतीश कुमार को चेहरा बना कर लड़ रहे हैं। एक बार 2015 में आप चुनाव लड़े थे, जो 53 की बात आप भी कह रहे हैं। धोखेबाज थोड़े हूँ, उन्होंने धोखा दिया तो आगे हम चुनाव लड़ेंगे ना। देखिएगा, चेहरा भी देखिएगा, चाल भी देखिएगा, चरित्र भी देखिएगा, नैतिकता भी देखिएगा, नीति भी। गिरिराज सिंह चेहरा होंगे? गिरिराज सिंह चेहरा होंगे? मैं आज कह रहा हूँ कि गिरिराज नहीं होंगे। समाज के दबे कुचले लोगों को हम मुख्यमंत्री पद पे बिठाएंगे, लेकिन पहले तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना। जी रवि, अच्छा ये बताइए क्या गिरिराज सिंह जी कि क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आने वाले समय में निकलेगा? आप देखते चलिए, जनता जिस चीज को जनता को लगेगा नागवार, जनता हम विषय को उठाएंगे और जनता को लगेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सही विषय उठा रहे हैं, तो हमारे साथ खड़ी होगी। कांग्रेस के आला कमान पर कई आरोप हैं, यहाँ तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव, तो वो पिटारा भी खुलेगा आने वाले समय में? जनता खोलेगी भाई, जनता न मालिक है। ये अठबंधन गठबंधन किसी के पास वोट नहीं होता है। आज देश के अंदर विकास एक मुद्दा है, आज देश के अंदर राष्ट्रीयता एक मुद्दा है, राष्ट्रवाद एक मुद्दा है। आज देश के अंदर जो भारत की अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो पीएफआई के रूप में बिहार में स्लीपर सेल बन रहा है, वो मुद्दा है। जो बिहार में बिहार के देश के संविधान के व्यवहार के एक देश एक कानून के खिलाफ शरिया कानून स्थापित करने की कोशिश, 500 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रहा है, ये मुद्दा है। ये मुद्दा फल फूल रहा है इसलिए कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले 90 से लेकर के अब तक हमको जब जब मौका मिला हम इस विषय को उठाते रहे। चलिए, तो स्पष्ट कर दिया है गिरिराज सिंह जी ने भी कि किस लाइन एंड लेंथ पे आगे अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति या फिर बिहार में कि भ्रष्टाचार का भी मुद्दा होगा, आतंकवाद, स्लीपर सेल, और इसके अलावा जो हाल के दिनों में जिन स्कूलों में, जिन माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में जहां शुक्रवार के दिन यानी कि जुमे के दिन जो छुट्टियां संविधान और कानून और तमाम स्कूलों के लिए जो नियमावली बनी हुई है, वो नियमावली के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, वो तमाम मुद्दे आने वाले समय में बिहार में गहरे होंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।